नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। टोटल पोस्ट है 70। एसएससी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब लेफ्टिनेंट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है, तो इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे अप्लाई करने की डेट है वो है 21/1/2023 से लेके 5/2/2023 तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो ये लास्ट डेट है 5/2/2023। इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है उसको अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इंडियन नवल एकेडमी, जिन्हें INA इजीमाला केरला में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ब्रांच का कैडर है एसएससी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एज की बात की गई है, तो आपकी बर्थ डेट इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जनवरी 2004, तो इन दोनों डेट के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट है तो ही आप इसे अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। तो 10th और 12th में आपके कम से कम इंग्लिश में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और विद इन आपकी 60% परसेंटेज होने चाहिए दोनों में। यहाँ पे दिया गया है MSc, BE, BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और MCA विथ BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 70। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ये डेट है। तो यहाँ पे NCC की अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है NCC का, तो उसको 5% कट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, यानी बढ़ाई घटाई भी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तो मिनिमम विथ B ग्रेड, तो यहाँ पे कम से कम नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर, तो कम से कम 2 साल के जितना आपने इसके अंदर काम किया होना चाहिए, और आपके पास C सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 जून 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है फॉल्स डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपकी कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन हाइट, वेट एंड टैटू। तो ये आपको इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी फुल डिटेल मिलेगी। यहाँ पे किसी भी कारणवश आपका मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी दिखाया गया कि आपके 60% मार्क होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी उनकी टोटल मार्क्स 60%, इनका 60% बेंच मार्क है, तो 60% तो कम से कम आपके होने चाहिए। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ईमेल करने हैं। इसके जो ये वेबसाइट है officer@navy.gov.in पे जून में। तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे इजी माला में आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी।
तो ये जो इनकी सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर है, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि आपको ये पीडीएफ देख के आपको पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पे इनकी पीडीएफ दी गई है। ये पीडीएफ, दोनों पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी। तो ये मार्क्स इनके काउंट करने का ये तरीका है कुछ। तो ये दोनों पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बीटेक हो फाइनल ईयर। तो ये जो लोग बीटेक फाइनल ईयर में जिनका 5th सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, तो वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बात की गई है। जिन्होंने एमसीएस, एमएससी, एमसीए, एमटेक, जो फाइनल ईयर में, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो कॉल लेटर मिलेगा वो आपके ईमेल से या फिर आपके एसएमएस पे मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है, वो आपको चेंज नहीं करना है। इसी नंबर या इसी ईमेल एड्रेस पे आपको इसका कॉल लेटर या इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ये एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कुछ इंजरी होती है, तो उसके लिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे AC3 टायर रेल फेयर, तो इसका जो AC3 टायर का जो आपका चार्ज होगा, जो पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो पासबुक होती है उसका फर्स्ट पेज का कॉपी आपको साथ में लेके जाना है, अकाउंट नेम, IFSC कोड डिटेल के साथ। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ एसएसबी प्रोसीजर आर अवेलेबल। तो ये जब प्रोसेस होगी तो आपको इस वेबसाइट पे जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट होगा, तो कैंडिडेट, उनका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, जो आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेन्योर ऑफ कमीशन, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट ग्रांटेड शॉर्ट कमीशन इनिशियली 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका 10 साल का सर्विस होगा और उसके बाद आगे मैक्सिमम 4 साल का हो सकता है, 2+2 ईयर। यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका मेडिकल से फिट हो, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपका रैंक रहेगा सब लेफ्टिनेंट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए वो 4 वीक की नेवी ओरिएंटेशन कोर्स एट, तो आप यहाँ पे जाएंगे इजीमाला केरला एकेडमी में, INA में। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, यानी अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर ट्रेनिंग के दौरान या आपको पाया गया कि अगर आप मैरिड हो, तो आपको वहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपको रिफंड, यानी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी आपके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्च किए वो आपको वापस रिफंड करने पड़ेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं करनी है। अगर किसी कारणवश के जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आप विड्रॉ करते हो यानी रिजाइन करते हो, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा किया है तो उसको आपको रिफंड देना पड़ेगा। अगर आप मेल हो फीमेल हो, तो जो भी आपके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है तो वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे SSC IT ऑफिसर का प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का।
फिर आपकी रैंक होगी सब लेफ्टिनेंट। 2 साल में आपके प्रोबेशन पीरियड में अगर आप अनसेटिस्फैक्टरी यानी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपको 2 साल में कभी भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे पे एंड अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और ये सब इस वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप फॉर्म फिल करोगे तब। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना होगा। ये वेबसाइट पे 21/1/2023 से स्टार्ट होती है, तो आप इसे तब से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, 10th के सर्टिफिकेट हो गया, ईमेल एड्रेस पे आपको यानी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑल जैसे कि मार्कशीट हो गई, आपका 5th एंड 7th सेमेस्टर हो गया, आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, तो जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रिंट करके कैरी करने हैं साथ में। एसएसबी का जब इंटरव्यू होगा तब, और उसकी फ़ोटो को भी आपको साथ में लेके जाना है, यानी उसकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। और आपके ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट है वो, और आपके जितने भी रिसेंट के जो फ़ोटोग्राफ है वही साथ में आपको लेके जाने हैं। आपके पुराने फ़ोटोग्राफ्स नहीं होने चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो आपको वहाँ से इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी केस में जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है तो वो एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो स्कैन करते टाइम ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके हर डॉक्यूमेंट, आपके फ़ोटोग्राफ दिखने चाहिए अच्छे से, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो सकते हो। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो वो आपका फाइनल होगा, तो अप्लाई करने से पहले ध्यान से सब पढ़ ले, तब उसी के बाद अप्लाई करें। यहाँ पे दिया गया है कि अगर एग्ज़ाम के टाइम या ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपका एक टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, अगर ट्रेनिंग में अगर आपने कहीं पे भी ड्रग्स यूज़ किया है, अगर आपकी बॉडी में ड्रग्स पाया जाता है तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा और आपके ऊपर दूसरे एक्शन हो सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे वापस दिखाया गया है कि अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है तो आपको वो इनवैलिड होगा। और ये एक बार कोड है, तो इसे आप स्कैन करके यहाँ से ही डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो यही सारे मेन पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।